बहुत सारे कार्डियक सर्जन्स पटना आए हैं, नए नए सेंटर्स डेवलप किए हैं और कॉस्ट भी उतना ही कम पड़ता है, स्ट्रेस भी कम होता है पेशेंट्स को एंड फॉलोअप में भी आसानी होती है। उसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर संजीव सर, वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर मनमोहन, सेक्रेटरी डॉक्टर धीरेज चांडिल्या, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। अगले 2 दिन एक मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी पे वर्कशॉप होने जा रहा है। इसके लिए एक्सपर्ट्स बाहर से भी आ रहे हैं जैसे, लेकिन ये एक सर्जरी अगर एक बार यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी तो इससे उन मरीजों को काफ़ी लाभ होगा। सरकार की तरफ से हेल्प और सपोर्ट मिले, ऐसे कार्डियक सर्जरी के लिए सरकार की तरफ से काफ़ी सपोर्ट है। ये पहली बार ऐसा वर्कशॉप जो है राजेश्वर हॉस्पिटल और फोरे हार्ट हॉस्पिटल की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इससे हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं कि मरीजों को बहुत ही ज़्यादा, बिहार के मरीजों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। कि कार्डियक सर्जरी बिहार में बहुत लेट से डेवलप किया है। लोग यूजुअली पहले कार्डियक सर्जरी के लिए बाहर जाना प्रेफर करते थे, बट अब लास्ट कोविड के बाद का जो एरा है उसमें देखे हैं कि बहुत सारे कार्डियक सर्जन्स पटना आए हैं, नए नए सेंटर्स डेवलप किए हैं और कार्डियक सर्जन्स पटना में अब रह कर ही सर्जरी कर रहे हैं। अब इसके कारण जो पेशेंट्स हैं उनका एक प्रेफरेंस जो कि पहले था कि हम दिल्ली जाके सर्जरी कराएंगे या कलकत्ता जाके सर्जरी कराएंगे, अब पेशेंट्स देख रहे हैं कि यहीं पे हो जाने से ज़्यादा फ़ायदा है और कॉस्ट भी उतना ही कम पड़ता है, स्ट्रेस भी कम होता है पेशेंट्स को एंड फॉलोअप में भी आसानी होती है। तो बहुत सारे नए सेंटर्स क्योंकि पटना में डेवलप किए हैं तो बहुत सारे कार्डियक सर्जन्स अब पटना में एंड बिहार में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी अब अवेलेबल हो गए हैं। एंड इसमें तो अब जब सारे सर्जन्स आ गए हैं तो उसका एक एसोसिएशन बनाना ज़रूरी होता है सो दैट सब आपस में डिस्कस कर सके कि नई टेक्निक्स क्या है, उसको कैसे आगे ले जाया जाए कार्डियक सर्जरी को बिहार में। इस प्रक्रिया में हमने बनाया है एसोसिएशन ऑफ कार्डियक सर्जन्स इन बिहार। कार्डियोलॉजी की ऐसे ही एसोसिएशंस ऑलरेडी चल रही हैं, जैसे कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया है, CSI का बिहार चैप्टर है, बट सर्जन्स के लिए ऐसा कोई मंच नहीं था। तो हमने इस सोसाइटी को पिछले 2 साल से हम लोग ने ट्राई करके अब 2 महीने पहले ये रजिस्टर हुई है बिहार गवर्नमेंट के अंडर। उसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर संजीव सर, वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर मनमोहन, सेक्रेटरी डॉक्टर धीरेज चांडिल्या, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। तो हमने उसका इस मंच के अंडर एक पहला अपना वर्कशॉप और CME ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें हम लोग 4 केसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, अब जितनी भी हो बट पॉसिबल है। एक एम है 4 केसेस और ये नई टेक्निक से होने वाली सर्जरीज़ हैं, जैसे जो आगे से छाती खोलकर जो यूजुअली किए जाते हैं सर्जरीज़ हैं जिससे पेशेंट्स घबराते हैं कि ये नहीं कराएंगे, इससे दर्द होगा एंड उसमें रिकवरी में भी ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है। तो अब नई टेक्निक है कि मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी और एंडोस्कोपिक कार्डियक सर्जरीज आने लगे, जिसमें चीरा जो होता है साइड के छाती की साइड में होता है एंड इंसिशन बहुत छोटा होता है सो दैट रिकवरी बहुत आसान हो। पेशेंट एज अर्ली एज पॉसिबल 3rd डे या 4th डे घर भी जाने लायक हो जाते हैं। तो इसका हमने यहाँ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया है 2 दिन का, जिसमें हम लोग 4 केसेस, जिसमें वाल्व सर्जरीज़ है, होल हार्ट में जो होल होता है उसका क्लोजर के लिए सर्जरी, ये हम लोग करने का ट्राई कर रहे हैं। इसके लिए एक्सपर्ट्स बाहर से भी आ रहे हैं, जैसे AMU से हमारे डॉक्टर आज़म हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, RN टैगोर कलकत्ता से डॉक्टर प्रदीप नारायण हैं। तो ये लोग हम लोग को एक असिस्टेंस देने के लिए यहाँ कल आ रहे हैं एंड हम लोग 4 केसेस करेंगे एंड शाम में मौर्य होटल में भी हमारा डिस्कशन रहेगा। इस वर्कशॉप में कितने लोग हैं? इस वर्कशॉप में ऑलमोस्ट हम लोग 25 पीपल के आसपास हैं और कुछ रेजिडेंट्स मिलाएंगे तो 30 के अप्रॉक्सीमेटली लोग हो जाएंगे। हमने झारखंड से भी कुछ डॉक्टर्स को इनवाइट किया है, वो आकर एक्सपीरियंस करें, बिकॉज झारखंड में भी कार्डियक सर्जरी काफ़ी पीछे है। इसमें और संस्था है या फिर राजेश्वर हॉस्पिटल? नहीं, पार्टिसिपेट करने के लिए डॉक्टर्स सारे इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, जैसे जो भी इस एसोसिएशन में है, रादर ये सारे बिहार के सारे कार्डियक सर्जन्स को इन्वॉल्व करने का एक प्रयास है। बिहार में भी अब जो है कि सर्जरी हो सकता है, बाहर नहीं जाना पड़ेगा पेशेंट के लिए, जी। क्या करेंगे इसमें? डेफिनेटली अब तो बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्जरी करा रहे हैं। उसका 2 कारण है, एक तो कार्डियक सर्जन्स बिहार में ऑलरेडी स्टे कर रहे हैं। पहले था कि लोग बाहर जाते थे कि सर्जन्स बाहर हैं तो फिर फॉलोअप में मीन्स आगे दिखाने में दिक्कत होती है तो बाहर जाते थे, लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स हैं, जैसे वेदांता है, एम्स है, IGMS है, IGIC है, प्राइवेट सेंटर जैसे राजेश्वर है, हार्ट हॉस्पिटल है, ऐसे बहुत सारे नए सेंटर्स डेवलप किए हैं जिसमें कार्डियक सर्जन्स 24 आवर्स अवेलेबल हैं। तो लोग यहाँ सर्जरी करा रहे हैं, उनको डेफिनेटली एडवांटेज मिल रहा है इस चीज़ का। प्लस आयुष्मान भारत स्कीम, सरकार का CM रिलीफ फंड, ये सब से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाता है, तो उनके लिए काफ़ी
आसान हो गया है अब सर्जरी कराना। बहुत सारे एसोसिएशन, डॉक्टर्स के एसोसिएशन को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, आप लोगों ने भी अपना एसोसिएशन बनाया है, उम्मीद है कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। डेफिनेटली हम लोग का ये नया एसोसिएशन है, तो अभी हम लोग फुल फ्लेज्ड इसमें अभी एक्टिविटी स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो आगे चल के सरकार इसको मोस्ट प्रोबेबली प्रमोट भी करेगी और हम लोग चाहेंगे कि सरकार की तरफ से हेल्प और सपोर्ट मिले। ऐसे कार्डियक सर्जरी के लिए सरकार की तरफ से काफ़ी सपोर्ट है। अगर आयुष्मान स्कीम में भी देखेंगे तो कार्डियक सर्जरी के लिए सबसे ज़्यादा पैसा है, सीएम रिलीफ फंड में भी कार्डियक सर्जरी और कैंसर के लिए ही फंड्स आते हैं, तो कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी के लिए तो सरकार की तरफ से सपोर्ट है ही। ये एसोसिएशन बेसिकली हम लोग का अपना ग्रोथ के लिए है। तो मोर्टेलिटी रेट कैसे कम होगा? जैसे कि बताया जाता है ओपन हार्ट सर्जरी भी उसमें रिस्क रहता है, आप लोग जो न्यू टेक्निक्स ला रहे हैं या लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा हो कि रिकवरी रेट बहुत आसान हो जाता है, दर्द कम होता है। जैसे स्मॉल से इंसिशन पड़ा तो पेशेंट 2 दिन में 3 दिन में चल के घर जाने लायक हो जाते हैं। मोर्टेलिटी तो डेफिनेटली कम होगी, बिकॉज पेन के कारण कभी कभी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसते नहीं है जिसके कारण निमोनिया हो जाता है, तो ये सब चीज़ अवॉइडेबल है इसमें। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार हूँ। मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट फोरे हार्ट हॉस्पिटल राजेश्वरी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे हॉस्पिटल में अगले 2 दिन एक मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी पे वर्कशॉप होने जा रहा है और हमारे डॉक्टर कुणाल कृष्णा और बाहर के कुछ नामी गिरामी डॉक्टर आके कुछ ऐसी सर्जरीज करेंगे जो आज के पहले बिहार में बहुत कम हुआ करती थी। हम लोग कई बार एज ए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट बहुत सारे पेशेंट्स का स्टेंट नहीं लगा पाते हैं, एंजियोप्लास्टी नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग रेफ़र करते थे CTVS सर्जन डॉक्टर कुणाल कृष्णा को। इनके साथ भी पहले क्या होता था कि ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ता था, जिससे मरीज, जैसा कि इन्होंने बताया, कि घबराते थे और मॉर्बिडिटी, मरीज को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इन्फेक्शन और कई तरह के कॉम्प्लिकेशन की चांसेस बढ़ जाते थे। लेकिन ये एक सर्जरी अगर एक बार यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी तो इससे उन मरीजों को काफ़ी लाभ होगा। तो ये हम लोग ये पहली बार ऐसा वर्कशॉप जो है राजेश्वर हॉस्पिटल और फोरे हार्ट हॉस्पिटल की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिससे हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं कि मरीजों को बहुत ही ज़्यादा, बिहार के मरीजों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है।